न्यूज 24 पर आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिर से आपको बता देते हैं। चीन ने एक बार फिर एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की है और भारत की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। ये आज की घटना आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार, कल और 29-30 की रात, यानी कुल 3 बार भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश चीन कर चुका है, लेकिन तीनों बार उसे नाकामी हाथ लगी है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। लद्दाख से आसिफ सुहाफ को आप देख पा रहे हैं और 3 एक्सपर्ट्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कर्नल दानवीर सिंह हैं, जनरल सिवाच हैं और संजय कुलकर्णी। संजीव, पहले आपके पास आ रहा हूं। संजीव, जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया होगा उनके लिए जरा बताइए संजीव, आखिर हुआ क्या है? देखिए, 29 और 30 की घटना से हम वाकिफ हैं। वो दक्षिणी किनारा जो पेंगोंग लेक का है, वहां पर घुसपैठ की कोशिश थी, करारा जवाब मिला, पीछे हटे और बदले में कुछ दे ही गए हमें। लेकिन उसके बाद मामला शांत हो गया, ऐसा नहीं है मानक। उसके बाद कोशिश अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ बता दिया गया, 31 अगस्त को भी की गई घुसपैठ की कोशिश। और अब जो खबर आई है हमारे पास वो ये है कि दक्षिणी पेंगोंग लेक के उस इलाके से करीब 100 किलोमीटर उत्तर दक्षिण, वहां पर चुमार का जो इलाका है, उस चुमार के इलाके में 8 बख्तरबंद गाड़ियों में पीएलए के सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे मिलिट्री भाषा में कहा जाता है, लॉक्ड एंड लोडेड, हमारे जवान तैयार थे और जबरदस्त करारा प्रहार किया गया, जिसके बाद वो भाग खड़े हुए हैं। एक नए फ्रंट को खोलने की कोशिश साफ दिखाई पड़ रही है। 29 से लेकर आज 1 तारीख में हम बात कर रहे हैं, लगातार ये 4 दिन कोशिश चीनियों की रही है कि वो किसी तरह से एक नया फ्रंट तैयार कर सकें। और यहाँ ये सवाल अपने एक्सपर्ट से समझना बहुत जरूरी हो जाता है मानक, कि क्या ये कन्वेंशनल वार से डरते हैं, क्या ये समझते हैं कि इस तरह की जो लिमिटेड जो गोरिल्ला वारफेयर की टेक्निक की अपनाई जा रही है, इसके पीछे की क्या मंशा है, क्या चाहता है चीन, और क्या वो साउथ चाइना सी में जो भारतीय एक्शन हुआ है, जो हमारे युद्धपोत अमेरिकी युद्धपोत के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं, कहीं ये उसका जवाब देने की कोशिश तो नहीं हो रही? ओके, एक बार लद्दाख से अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। आसिफ, जरा बताइए आपके पास वहां से क्या खबर आ रही है? 3 दिन में 3 बार कोशिश की है चीन ने हिंदुस्तानी सीमा में घुसने की। आसिफ, जो ताजा घटना है उसके बारे में क्या खबर है? जी मानक, ताजा जो चुमूर में घटना हुई है उससे पहले एक महत्वपूर्ण यहाँ जो ब्लैक टॉप का इलाका है, वहां पे 31 को एक बार फिर से चीनी सेना ने, जिस प्रकार से 29 और 30 की रात को उन्हें मुक्की खानी पड़ी थी, तो 31 को एक बार फिर से उन्होंने अपनी सेना को जमा करके इस इलाके पर वापस दावा बोलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन दोबारा से उन्हें वहां से निराश हताशा वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें मुंहतोड़ जवाब दोबारा से मिला। उसके बाद अब चुमोर इलाके में आज यहाँ पर दोबारा से चीनी सेना का ये कोशिश देखी गई कि उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए जो आर्मर्ड व्हीकल्स है उसमें 50 से ज्यादा पीएलए सैनिकों के साथ वो एलएसी को इस पार की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हाई अलर्ट पहले से ही पूरे इलाके में था, उसके चलते वहां पर सेना और आईटीबीपी मौजूद थी और उन्होंने न केवल इन सैनिकों को, चीनी आर्मी को रोका, बल्कि उन्हें वापस खदेड़ा, बल्कि कहे तो वो वहां से भाग खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ से जो बाकी सेना और आईटीबीपी की तादाद थी वो उनसे काफी ज्यादा थी और पूरे साजो सामान के साथ वो वहां पे तैनात भी थे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हमने ग्राउंड जीरो पर ये भी सूचना मिली, जो हमने आला अधिकारियों के साथ बात की, सेना में अफसरों के साथ बात की, जो ब्लैक टॉप का इलाका है वहां जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस हेलमेट टॉप के साथ हमने ऑक्यूपाई कर ली है, उस इलाके में चाइना काफी ज्यादा कमजोर है और वो इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि वो पूरे चुशूल मोल्डो, जहां पर अक्सर ये वार्तालाप जो दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच में बातचीत होती है, वो पूरा इलाका इसकी नजर में आ जाता है। वहां पर न केवल इसको पूरा गॉड किया जा सकता है, हमेशा देखा जा सकता है, बल्कि इस इलाके से फिंगर 8 तक जो पेट्रोलिंग है वो भी यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा रिस्टोर की जा सकती है। तो काफी अहम पोजीशन है और यही कारण है कि छटपटाहट लगातार चीनी सेना में देखी जा रही है और न केवल यहाँ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, बल्कि जो सिक्किम या दूसरे इलाके वहां से सटे हुए हैं, इस पूरे इलाके पे चीन की कोशिश और हटपटाहट देखने को मिल रही है। जी ओके, कर्नल दानवीर सिंह, इसका मतलब ये हुआ अब ये चेस का खेल
हो सकता है कई हफ्ते, कई महीने और कई साल भी चलता रहे। आप भी यही कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये आगे बढ़ना, पीछे हटना, कि फिर कब्जा करना, आप कह रहे हैं बहुत सारे गैप्स हैं चीन के साथ हमारे पूरे बॉर्डर में और एलएसी में, जहां जिसको मौका मिलेगा वो वहां घुसेगा और कब्जा करेगा। देखिए मानक भाई, ये जो मैंने कहा है ये बिल्कुल अभी धीरे धीरे निकलता आ रहा है, बट एट द सेम टाइम ना ये हिंदुस्तान के मफाद में है, ना ये चीन के मफाद में है कि जो इस ऑपरेशन का दायरा है इसको विस्तार दिया जाए। और मैं पूरी मार्जत के साथ वाजे कर दूं कि जो आप लोग जो कह रहे हैं वो आपकी जो भी मजबूरियां हैं और जो भी आपकी जानकारी है, बट हकीकत जो मैं आपको ये बयां कर रहा हूं कि हकीकत ये है कि 29-30 की रात को चाइना ने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया था हमारे इलाके में घुसपैठ करने के लिए। ये हमारा क्विड प्रो को ऑफेंसिव डिफेंस की कार्रवाई थी, जिसके बदौलत हमारी जो सैनिक हैं वो चाइना के परसीव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर हम लोग गए और हमने वहां पे पासिस के ऊपर अपना कब्जा मुहैया किया। अब आपको ये मैं बता दूं कि ये कोई ऐसी नायाब चीज हमने नहीं की। ये जितने भी वॉर गेम, अब मैं तो रिटायर्ड हो गया हूं, लेकिन मुझे याद है जब मैं वहां पे 2003 से लेके 2005 तक तैनात था, जो हमारे वॉर गेम हुआ करते थे, तब यही बात हुआ करती थी कि जब भी कभी कशीदगी हमारी बढ़ेगी तो हम इन पासिस के ऊपर कब्जा करेंगे। तो हमने उन्हीं पासिस के ऊपर कब्जा किया है जब हमारी कशीदगी उस स्तर की पहुंच गई कि जब चाइना हमारी बात नहीं समझने की कोशिश कर रहा है और हमने 6 दौर की कोर कमांडर की वार्ता करी और हम उसमें विफल रहे, तो हमें ये मजबूरन अपना ऑफेंसिव डिफेंस की कार्रवाई करनी पड़ी। हमने इन पासिस को नहीं वो ठीक है कर्नल, आप सही कह रहे हैं, हमें तो ये कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि चीन ने पहले हमारे बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाँ, लेकिन जनरल सिवाच मैं तो ये कह रहा हूं ना, ये ऑफेंसिव डिफेंस भी इतना चुभ गया है चीन को कि वो 3 दिन में 3 बार हमारी जमीन पर फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है। कहीं से भी घुस जाऊं चाहे, लेकिन घुस जाऊं, थोड़ी सी जमीन कब्जा लूं जिससे हिंदुस्तान को ये कह सकूं कि आप ये ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप खाली करिए, तब मैं आपकी जमीन खाली करूंगा। देखो मानस, देखो इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। पहले तो ये जो भी आया है डेप्सैंग का इलाका है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मैंने बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि किसी मन से आया है लद्दाख के अंदर। कोई तो वजह है जो चीन आया है मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम लेके, अगर कुछ एम नहीं तो फिर आया क्यों है? तो इसका मतलब मेन ये है कि डेप्सैंग में जब से भारत ने आर्टिकल 370-35 एब्रोगेट किया है और ये बातचीत आई है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, वो हम लेंगे, और अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है, वो भी भारत में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं चीन को ये डर लगा कि कोई भारत कोई ऐसी एडवेंचरिज्म तो नहीं करेगा। और उसने देखा सबसे ज्यादा कमजोर अगर चीन कहीं है तो वो डेप्सैंग के इलाके में है, जहां पर उसका हाईवे जाता है जो कि G219 जो लासा से सिंगजांग जाता है, जो कासगर, और उसको उसने एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक डेप्थ देनी थी। और इतने में हमने ये दौलत बेग और DSO रोड बढ़ा दी, जो दौलत बेग शोक और दौलत बेग ओल्डी रोड है, जो दरबुक दौलत बेग रोड, जो उसके कारण हमने सारा पट्टा बदल दिया। सब सेक्टर नॉर्थ में जमावड़ा बना लिया, वहां पर हमने टैंक ले आए, और उसके कारण क्या है कि हम अगर ईस्ट में देखें, वेस्ट में देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान है उसके, और ईस्ट में है अक्साई चीन, और वहां से आपको इतना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला क्योंकि वो 8 किलोमीटर है साउथ ऑफ काराकोरम। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डोमिनेट कर सकते हैं। वो ठीक है, बिल्कुल सही है जनरल सिवाच, आप सही कह रहे हैं जनरल सिवाच, सही कह रहे हैं मानस। मैं कुछ 10-15 सेकंड में खत्म करता हूं। तो मैंने कहा कि वो डेप्सैंग के चक्कर में आके उसने ले लिया। अब ये जो फिंगर का एरिया उसने लिया है वो एक प्रकार से आपको ध्यान बटा रहा है, और बाद में वो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठेगा। हो सकता है फिंगर के एरिया में मान जाए पर डेप्सैंग से नहीं जाएगा। मगर ये जो चुम्बर का इलाका है, ये मैं देखो 2011-12 में चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर का, और उस टाइम ये 2013 में उसने पहले डेप्सैंग में किया,
जब उसको वापस जाना पड़ा। चूमर में 2014 में किया, चूमर में 2-3 पॉइंट हैं, वो क्यों आता है? चूमर में पहले तो रोड उसने भी नहीं बनाई थी, उसने बाद में बनाई है, पर चूमर में हमारा एडवांटेज बहुत है, स्ट्रेटेजिक हाइट हमारे पास है, और वो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक हाइट को पकड़ना चाहता है, और वो उसने 2014 में भी। कर्नल दानवीर सिंह कुछ कह रहे हैं। हाँ कर्नल, क्या कह रहे हैं आप? तो उसके बाद अब भी उसने ट्राई की। और मैं एक और चीज करना है, ये जो एक सेकंड जनरल शिवाजी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ कर्नल बोलिए। देखिए मानक भाई, जब हम इस पूरी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपकी याददाश्त, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस देश के हालात हाजरा के ऊपर तर्जुमा करते रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान जो हूँ है 2010 और 2011 की तरफ लेके जाता हूँ। 2010 और 11 में क्या हुआ था? एक जगह है इसी कॉन्टिग्यूअस इलाके के अंदर, पैगोंग और इसके साउथ ईस्ट इलाके का आखिरी छोर जो है देमचौक है। देमचौक के इलाके में हमने मनरेगा के तहत कैनाल बनाई थी। कैनाल जब बनाई तो उसके ऊपर चाइनीज ने आपत्ति जाहिर करी, और उस आपत्ति के चलते हमें डोजर्स का इस्तेमाल करके और हमने उसको निस्ते नाबूद करना पड़ा। वो अपनी मनरेगा की पूरी स्कीम को तहस नहस करना पड़ा। और उसके बाद 2013 में देपसांग में जब चाइना आया तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि खूबसूरत महिला के गाल पर एक मुहासे जैसा ये इंट्रूजन है, ये अपने समय के अनुसार ये चले जाएगा, और वो वाकई चले भी गया। तो मैं ये आपको ये कहना चाह रहा हूं कि चाइना इतना बौखलाया हुआ है कि ऐसा क्या हो गया इस देश के अंदर कि जिस मुल्क में रीढ़ की हड्डी नहीं थी वो कहां से आ गई? ऐसा क्या कारण है कि वो इस प्रकार की हरकतें करने लग गया? और मैं आपको बता दूं कि 29-30 की जो हरकत जो हिंदुस्तान की फौज ने करी, ये चाइना के दूर दूर तक सपनों में नहीं आया होगा कि हिंदुस्तान कभी इस प्रकार की हिमाकत भी कर सकता है। और हिंदुस्तान ने जो ये कार्रवाई करी है उससे वो बिल्कुल बौखलाया हुआ है। वो चाहे चुमार में इस प्रकार का प्रयास कर ले, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसको उसकी नींद उड़ी हुई है। आप ग्लोबल टाइम्स की भाषा समझिए, ये भाषा वही है जो भाषा हम इस्तेमाल करा करते थे जब हम पिटते थे। अभी वो भाषा बिल्कुल मैं यही बात कहना चाह रहा था कर्नल। बिल्कुल यही बात मैं बोल रहा था। संजय कुलकर्णी, पिछले 3 दिन में जब से 29-30 रात की वो घटना हुई है, जब से ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप पर भारत ने कब्जा किया, तब से लगातार चीन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, खाली करिए, पीछे हटिए, उससे तो संदेश यही जाता है ना कि चीन को करारी शिकस्त मिली है वहां पर। कोई शक नहीं मानस, जब आदमी बौखला जाता है और जब देश को लगता है कि वो बहुत एक महान देश है, उसका जीडीपी बहुत बड़ा है, उसकी फौजें बहुत मॉडर्नाइज हैं, उसके पास सब आले हैं, सब कुछ कर सकता है, वो सोच रहा है कि अगर वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी अगर एक एशिया में उसको वर्चस्व चाहिए, वो वर्चस्व को सिर्फ हिंदुस्तान ही है जो उसको टक्कर देने की कोशिश करता है, तो वो उसको मंजूर नहीं है। और जिस तरीके से उसने साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड, स्पार्कले आइलैंड दे लिए हैं, और जिस तरीके से वो ईस्ट चाइना सी में सेंकाकू लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ये कितना मजबूत देश भारत जो है, इतना मजबूत देश है। अगर सबकी निगाह में है तो चीन सोचता है कि इस देश को मैं किस तरीके से अपनी जगह दिखाऊं, वो नहीं कर पा रहा है चीन। वो कोशिश कर रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, और चीन कर सकता भी नहीं है। उसको इस बात का आभास अभी होएगा। सर्दी आने वाली है, ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं, चाहे हम देपसांग का नाम ले, चुमर का नाम ले, चाहे देमचौक का नाम ले, चाहे पैंगोंग से, ये सब नाम हम लोगों ने सालों से हम करते आए हैं, वही वो आते रहे हैं, हम लोगों ने इनको ढकेलते रहे, हमें मालूम है क्या करना है। ये है कि अब हमारी जो विल पावर है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो देश में नेतृत्व है, जो फौज को पूरा फ्रीडम ऑफ एक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप आगे देखिएगा चीन ये प्रोबिंग कर रहा है, चीन कोशिश कर रहा है कि कहां पर इसकी कमजोर कड़ी है, कहां पर मैं दिखा सकता हूं कि मैं जो चाहता हूं क्या भारत उसके ऊपर अमल करेगा। एलएसी जो है उसको, एलएसी को उसने अपनी तरीके से लेना है। अगर नहीं मानता है तो वो कोशिश करने की नहीं करेगा, तो मुझे लगता है चीन अब एक बात पे मान जाएगा कि हम चलो वापस। वो क्यों साउथ पेंगांग में आने की कोशिश करे, वो बार्गेनिंग की कोशिश करे, सब कोई बार्गेनिंग में लगा है कि चलो ठीक है, मैं सदर्न से चला जाता हूं, आपको नॉर्थ मेरे को दे दो। क्यों करता है?
इसलिए करने की कोशिश करता है। चीन को लगता है कि बाग पर हिंदुस्तान जो है आज के वक्त हिंदुस्तान की फौज सक्षम है, हिंदुस्तान की फौज को मालूम है कहां पर क्या वो करेगा, उसके लिए तैयार है। चाहे वो चूमर में आए, चाहे वो देवचौक में आए, चाहे वो देपसांग में आए, चाहे पेंगांगसो में आए, चाहे गलवान में आए या हॉट स्प्रिंग में आए, कहीं पर भी आए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टक्कर मिलेगी। अब सवाल यह है कि इन सबको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में, अरुणाचल में भी, सिक्किम में भी, अपना सेंट्रल सेक्टर में भी हम लोगों ने सतर्क रहना है, ये बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल संजीव, इसका मतलब ये हो गया ना कि अब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं संजीव, चाइना के साथ अपने स्टैंड ऑफ में, कि जहां कोई भी जहां गैप मिलेगा वहां दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। एकदम उस सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं संजीव जी। बिल्कुल, देखिए ये आई टू आई कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति बन गई है, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और जैसे ही मौका मिलेगा पलक झपकते उस मौके का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन केवल चीन को हम पूर्वी लद्दाख के नजरिए से न देखें, देखिए और भी थिएटर्स ऑफ वॉर हैं जहां चीन बहुत ही सक्रिय है और इसमें ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न तीनों को देखना पड़ेगा। उसके अलावा साउथ चाइना सी में जिस तरह से हमने उनकी घेराबंदी की है, मलक्का स्ट्रेट में जैसे उन्हें चोक करने के लिए हमने अपने जहाजी बेड़े को लगा दिया है, अमेरिका के साथ जिस तरह की हमारी जुगलबंदी है, चीन इन सब चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखकर देख रहा है और कहीं ना कहीं उसके सैनिक स्ट्रेटजी में घबराहट की बात सामने आ रही है। वो जो सरप्राइज एलिमेंट होता था उसके अटैक में, कम से कम न चूमर में दिखाई पड़ रहा है, नहीं वो दिखाई पड़ रहा है 2 दिन पहले साउथ पेंगोंग से लेक के सामने। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि यहां से वो जो बौखलाहट की स्थिति शुरू होती है, ये 6 मई का दिन नहीं है, ये 15 जून का भी दिन नहीं है। अब इस वक्त अगस्त और सितंबर के महीने में चीन वो दोहरा पाएगा जो उसने मई और जून में संजीव एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। कर्नल दानवीर सिंह कुछ कह रहे हैं। हाँ कर्नल बोलिए। हाँ, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम बिल्कुल छोटे टेक्टिकल लेवल की बात करें तो बिल्कुल संजीव ने जो बात करी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास और एकदम बट अगर हम इसको बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहानी अलग होती है। लेकिन लेट मी टेल यू, चाइना अगर आप इसको बारीकी से देखें तो चाइना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में गेम खेल रहा है। चाइना ने बाकी पूरे हमारे इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैयारी जरूर करी है, लेकिन कहीं भी अभी हमें उंगली नहीं कर रहा है, फिंगर नहीं कर रहा है। इसका मतलब चाइना भी चाहता है कि ये सारा मैटर जो है लोकलाइज रहे, ईस्टर्न लद्दाख में लेकिन कर्नल वो ठीक है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि बात वहां से आगे जा चुकी है, क्योंकि अब जब चुमर में उसने घुसपैठ की कोशिश कर दी। मेरे पास टाइम खत्म हो गया कर्नल, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहा हूं।